हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट या साइज़, और इसको ही बोल सकते हैं कंप्यूटर डाटा यूनिट्स। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, आज हम वो देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड आपको जो थ्योरी थी वो पढ़ाई थी, तो आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उनकी जो मापें हैं उनको कैसे मापते हैं और क्या क्या यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर डाटा यूनिट्स, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स और कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, कि कितनी उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की। तो कंप्यूटर मेमोरी की माप से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो वीडियो है ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, अब चलिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट आपका होगा 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो थ्योरी वाली पोर्शन नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, और कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम करके पढ़ा है, तो आप वो लोग भी वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सारी कंप्यूटर की जो अभी तक की वीडियोस हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोबाइट बराबर होता है तो 1024 बाइट्स की, ये मैंने डिफाइन किया था कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पेपर वगैरह में एज इट इज़ आए हुए हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1 MB, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 MB इक्वल आपको पता है क्या होता है? 1 MB इक्वल होता है 1 KB। ठीक है ना, और 1 MB इक्वल 1024 KB होता है। ठीक है, 1024 KB, और 1024 इंटू के बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? के बी को हम लिख सकते हैं 1024 बाइट, है ना, 1024 बाइट। तो 1024 इंटू 1024, तो लास्ट में क्या है यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 6, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी 6। तो अब ऑप्शन इनमें देखें हम, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, और फोर्थ में हम देखें तो जो यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या है 6 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पे 10,48,576 बाइट्स होंगे। ठीक है, यानी कि 10,48,576। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाए हुए हैं थ्योरी पोर्शन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि 8 बिटों के समूह को कहते हैं। तो 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो 8 बिटों के समूह हैं उनको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? बाइट। 1 बाइट इक्वस टू क्या होता है? 8 बिट होता है। ठीक है, 1 बाइट इक्वस टू कितना होता है? 8 बिट। ठीक है, यहाँ पर 1 बाइट इक्वस टू 8 बिट होता है, तो 8 बिटों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 बाइट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एग्जाम देंगे अगर उसमें कंप्यूटर आपका कोई सब्जेक्ट है तो एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 1 बाइट से कितने कैरेक्टर या मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो 1 बाइट है उससे कितने कैरेक्टर या मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर या मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं 1 बाइट से? तो वो यहाँ पर हो जाएगा 256। ठीक है, 1 बाइट में 256 जो हैं वो कैरेक्टर या मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि बिट क्या है। तो बिट क्या होती है? तो बिट जो है वो क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? बिट हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो है बिट क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है।
अब जो बिट होता है इसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, ठीक है। मैं ये भी बता दूं आपको, जो बिट होती है उसमें क्या होता है, 0 और 1 2 डिजिट होते हैं, इन्हीं पर वर्क करता है। 0 मतलब हो गया ऑफ और 1 मतलब क्या हो जाता है, ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहेगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई होती है उसको मापा जाता है किसमें, बाइट में मापा जाता है। 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, और 8 बिट होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर की शब्द लंबाई है उसको बाइट में मापा जाता है, और ये जो शब्द लंबाई कितनी होती है, 1 से लेकर 64 है ना, 64 बाइट तक हो सकती है, ठीक है, जो लंबाई रहेगी शब्द की। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर की लंबाई को, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को। तो बात वही है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी जो क्षमता है उसको किस में हम माप सकते हैं या मापते हैं, तो मेनली हम इसको मापते हैं बाइट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाता है बिट का मतलब है। तो जो बिट होते हैं उसका क्या मतलब होता है, तो बिट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। बिट को हम BIT इंग्लिश में लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, बी से बाइनरी, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डिजिट। डिजिट का IT लास्ट 2 वर्ड्स आ गए डिजिट के, ठीक है। तो DIGIT लिखते हैं ना, तो IT लास्ट ले लिया, बाइनरी बी से बाइनरी और डिजिट, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, बिट। तो बिट को मतलब क्या हुआ, बाइनरी डिजिट। ये भी आप याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे है 9th नंबर क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है वो होती है 64 बिट तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होगी, तो 64 बिट तक। अब यहाँ पे देखते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करते हैं और गणना वगैरह करते हैं वो सब किस में होता है, तो सारा का सारा वर्क बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन कि पद MB प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेगा बाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। MB को हम क्या बोलते हैं, मेगा बाइट्स, ठीक। और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही है। तो इसमें मतलब कि दोनों में ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप ये यूज कर सकते हैं कि वर्ड MB या टर्म MB इज़ यूज्ड फॉर, तो किसके लिए, या फिर वर्ड MB स्टैंड फॉर, तो ऐसे लिख सकते हैं बस, और सिंपली कुछ नहीं है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पद MB प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेगा बाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12th नंबर क्वेश्चन कि 10 लाख मतलब 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, तो किसके बराबर होती है, तो 10 लाख बाइट उसने पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन से लेंगे। तो 1 GB इक्वल टू, तो हमें पता है 1 गीगाबाइट इक्वल कितना होता है, 1024 MB, है ना। तो MB को फिर हम क्या लिखेंगे, 1 MB को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 KB। तो ये मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 GB इक्वल टू, हमें पता है ना, कि कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 30 MB 30 2 टू दी पावर 30, अगर हम इसे लिखें तो 30 बाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, किलो बाइट में कितने बाइट होंगे, तो 2 टू दी पावर यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें कि जो, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना होता है किलो बाइट में, 10 हो जाएगा, है ना। 2 टू दी पावर 10 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मेगा बाइट को अगर हम लिखें, तो मेगा बाइट को हम कितना लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 टू दी पावर 20 बाइट हो जाएगा। और 2 टू दी पावर 20 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 4 8 और 5 7 6, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 मेगाबाइट इक्वल कितना होता है, 1024 MB, है ना। 1 मेगाबाइट तो 1024 किलो बाइट होगा यहाँ पे। और किलो बाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 बाइट। तो 1024 इंटू 1024 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख कुछ आता है। तो 10 लाख मतलब क्या हो जाता है, 1 मिलियन। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, तो अप्रोक्स वो कितना होगा 10 लाख के, तो 10 लाख को क्या बोलेंगे, 1 मिलियन।
तो 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होता है, तो किसके यहाँ पे हो जाएगा मेगाबाइट के या 1 मेगाबाइट के बराबर होता है क्या 1 मिलियन या 10 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, हालांकि इससे भी बड़े हैं, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन हैं इनमें अगर हम सबसे बड़ा देखें तो टेराबाइट है। ठीक है, तो आपको टीबी लगाना है, टीबी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है टेराबाइट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से मतलब कि याद रखना कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे बड़ा, अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर टीवी। तो टीवी किस में है, तो फर्स्ट में है, थर्ड में और फोर्थ में है, तो मतलब सेकंड तो हमारा कैंसिल ही है। अब हम देखें टीवी के बाद क्या आता है, टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है जीबी होता है। तो जीबी इसमें सेकंड में नहीं है, इसमें है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सी और डी बचा, तो यहाँ पे हम जीबी लिख लेंगे। जीबी के बाद हमारा क्या आता है, जीबी से छोटा क्या होगा एमबी। तो अब हम एमबी देखें तो इसमें थर्ड पर केबी है, इसमें एमबी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर क्या हो जाएगा किलोबाइट। तो इस टाइप से ये जो आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर सबसे छोटे से पूछता है तो सबसे छोटे सबसे बड़ा पूछे तो सबसे छोटा है केबी, उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा जीबी, उससे बड़ा टीबी। तो इस टाइप से ये आप लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में, तो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः अर्थ होता है। तो कंप्यूटर जो संक्षिप्ताकार केबी है उसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है सामान्यतः अर्थ किलोबाइट। ठीक है, केबी को हम क्या बोलते हैं, किलोबाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो कोड है वो है यहाँ पर यूनिकोड। यूनिकोड सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब कि कंप्यूटर उसको फीड कर पाता है और हमें दिखाता है और कंप्यूटर समझ पाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे 17th नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में एक नेबल कितने बिट को निरूपित करता है। तो जो कंप्यूटर में एक नेबल है वो कितने बिट को निरूपित करेगा, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो 1 नेबल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 नेबल इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 बिट। ठीक है, तो जो 1 नेबल है, एक नेबल कितने बिट को निरूपित करता है यहाँ पर, तो 4 बिट को। 1 नेबल इक्वल टू 4 बिट होता है क्योंकि। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन कि 1 टेराबाइट किसके समान होता है। तो एक जो टेराबाइट है, टेराबाइट मतलब टीबी, तो 1 टीबी इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 कितना हो जाएगा यहाँ पर जीबी, तो 1024 जीबी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ठीक है, इस टाइप से इसको हमें करना था। अब हम 19th नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है कि गीगाबाइट का संक्षिप्त रूप है। तो जो गीगाबाइट है उसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा जीबी। जीबी से हम किसको डिनोट करते हैं, गीगाबाइट को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि आधे बाइट के बराबर होता है। तो आधे बाइट के बराबर क्या होता है, तो 2 नेबल, 4 नेबल, 1 नेबल या 8 नेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आधे बाइट। आधा बाइट मतलब कि 1/2 बाइट किसके बराबर होगा, तो आपको पता है यहाँ नेबल में हमें करना है, तो हमें पता है कि जो 1 नेबल होता है वो क्या होता है 4 बिट के। ठीक है, तो 2 नेबल कितने हो जाएंगे, 2 नेबल इक्वल क्या हो जाएगा 8 बिट हो जाएगा। और 8 बिट आपको पता है कि 8 बिट इक्वल टू क्या होता है 1 बाइट, तो 1 बाइट हो जाएगा, है ना। तो 8 बिट इक्वल 1 बाइट, तो यहाँ पे 1 नेबल इक्वल क्या हो जाएगा, 1 नेबल इक्वल टू हो जाएगा आधा बाइट, है ना। तो 1 नेबल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, तो 1 नेबल इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 बाइट। तो 1 आधे बाइट किसके बराबर होगा 1 नेबल के।
ठीक है। आधा वाइट यानी कि 1/2 वाइट क्या होगा, 1 नेवल हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं और इसके सारे क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% मतलब कि आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, तो आप लोग जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना इन क्वेश्चंस की। थैंक यू।